बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था। उसमें बड़े बड़े पेड़ थे, हरे भरे पत्ते और बहुत सारी चहचहाती चिड़िया। उस जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक मुलायम सा घोंसला था और उस घोंसले में रहते थे दो छोटे प्यारे लाल रंग के पक्षी, जैक और मनीष। दोस्ती की एक मिसाल। जैक बहुत ही चंचल था। वह दिन भर उड़ने और नई नई चीजें देखने को बेताब रहता। मनीष, सोचो ना, अगर हम उस पहाड़ी के पार उड़ जाएं तो क्या होगा। जैक की आंखों में हर दिन एक नई चमक होती। मनीष थोड़ा शांत था। वह ज्यादा सोचता था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था उसमें हमेशा समझदारी होती। जैक, उड़ना अच्छा है, लेकिन कभी कभी रुककर सोचना भी जरूरी होता है, मनीष मुस्कुराकर कहता। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खाते, साथ उड़ते और साथ सोते। उनके बीच जो प्यार था वो सच्ची दोस्ती की मिसाल था। एक नई सुबह, एक नई बात। एक दिन सुबह सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैक बोला, चलो आज कुछ अलग करें। क्या अलग? चलो नीचे जंगल में टहलिए, शायद कोई नया दोस्त मिले। जैक खुशी से चहका। मनीष ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन धीरे चलना, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं जाना। पक्का, जैक बोला और झट से पंख फैला लिए। जंगल में अनजानी चीज। जब वे दोनों नीचे उतरकर एक छोटी सी घास वाली जगह पर पहुंचे, जैक की नजर जमीन पर पड़ी एक चमकीली चीज पर गई। अरे मनीष, ये देखो, कितना सुंदर पंख है। जैक उछल पड़ा। मनीष पास आया। ये किसी चिड़िया का गिरा हुआ पंख लगता है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। कितना चमक रहा है। जैक ने धीरे से पंख उठाया और बोला, क्या इसे रखना चाहिए? मनीष ने मुस्कुराकर कहा, रख सकते हो, लेकिन ध्यान से। कभी कभी चीजें जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी आसान नहीं होती। जैक ने सिर हिलाया और पंख को ध्यान से अपने पास रखा। उसी पल पास की झाड़ी से किसी के रोने की आवाज आई। हूं, हूं। किसकी आवाज है? जैक धीरे से बोला। वे दोनों झाड़ी के पास गए और देखा, वहां एक छोटी सी गिलहरी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मनीष ने बहुत कोमल आवाज में पूछा। गिलहरी सुबकते हुए बोली, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई हूँ। जैक का दिल पिघल गया। अरे डरो मत, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गिलहरी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और बोली, सच में? आप मेरी मदद करेंगे? मनीष ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। बस हमें बताओ, तुम्हारा घर कैसा दिखता है? रास्ता ढूंढना, गिलहरी ने कहा। जैक ने चारों ओर देखा। मुझे लगता है वो पेड़ मैंने उस तरफ देखा था जहां नहर के पास फूलों की कतार है। मनीष बोला, तो चलो, हम धीरे धीरे चलेंगे, तुम हमारे साथ रहो और घबराना मत। गिलहरी ने जैक की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गिर गई। जैक हंसते हुए बोला, अरे मैं उड़ नहीं रहा, मैं साथ चलूंगा, हम जमीन से ही जाएंगे। वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे और वहां एक गिलहरी भागते हुए आई। मीशा, मेरी बच्ची। वह गिलहरी की मम्मी थी। गिलहरी अपनी मम्मी से लिपट गई और रोते हुए बोली, मम्मी, मैं खो गई थी, लेकिन इन दो प्यारे पक्षियों ने मेरी मदद की। गिलहरी की मम्मी ने कहा, जैक और मनीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बस एक दोस्त की मदद की है। अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी हो चुका था। जैक बोला, मनीष, आज का दिन बहुत अच्छा था। मनीष ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज हमने उड़ान तो नहीं भरी, लेकिन दिल जरूर उड़ गया, खुशी से। दोनों अपने प्यारे घोंसले में लौटे। आसमान में तारे चमक रहे थे। अगली बार कहाँ चलेंगे? मनीष मुस्कुराया, जहां किसी को हमारी जरूरत हो। और फिर दोनों चुपचाप सो गए, एक नए प्यारे सफर के सपने के साथ। सीख: दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना।
जब भी जरूरत हो और कभी कभी किसी की छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। समाप्त।